अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। बादशाह का हाथ काट दो, पार्ट नंबर 2, हिस्सा 2। सच्ची बात, जख्मी शहजादा और रहमदिल बादशाह। बच्चा जब लंगड़ाता हुआ और रोता हुआ महल में दाखिल हुआ तो इसे इस हालत में देखकर मलका की आंखों में खून उतर आया। वो रोती चीखती बच्चे के पास गई। इसे देखा तो इसे सख्त चोट लगी थी। कई जगहों से खून बह रहा था और घुटने की हड्डी टूट चुकी थी। बच्चा तकलीफ से बेहाल हो रहा था। बच्चे की यह हालत देखकर मलका बदहवास हो गई। इसने बच्चे से पूछा कि तुम्हें किसने मारा है। बच्चे ने एक लड़के का नाम बताया जिसके साथ वो खेल रहा था। खेल ही खेल में लड़ाई हो गई। इस लड़के के हाथ में एक लकड़ी थी। इसने इसी से अच्छी तरह खलीफा के बेटे की मरम्मत कर दी। ये सुनकर मलका आग बगोला हो गई। इसने फौरन मुलाजमों को हुक्म दिया कि फला बच्चा पकड़ लाओ। वो इस लड़के को पकड़कर महल में लाए तो लड़के के पीछे पीछे इसकी माँ भी रोती पीटती आ गई। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह सो रहे थे। शोर सुना तो उठकर कमरे से बाहर निकल आए और पूछा, क्या बात है? मलका ने अपने लड़के की टूटी हुई टांग दिखाई। मुलजिम लड़के की माँ रो रो कर कह रही थी, ये मेरा बेटा है, इसका बाप मर चुका है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने औरत को करीब बुलाया और पूछा, क्या इसे बैतुल माल से तनख्वाह मिलती है? औरत ने अर्ज किया, नहीं। खलीफा ने हुक्म दिया, इस औरत और इसके यतीम बच्चे का नाम फौरन रजिस्टर में दर्ज किया जाए और इन्हें पाबंदी से रोजीना अदा किया जाए। बीवी ने सख्त एहतजाज किया कि इसने आपके बेटे को लंगड़ा कर दिया। सजा देने की बजाय आप उल्टा इसे रोजीना और गुजारा अलाउंस दे रहे हैं। आप देखेंगे आइंदा वो आपके दूसरे बेटे को भी लंगड़ा कर देगा। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को ये बात ज्यादा पसंद है कि कुदरत होने के बावजूद आदमी माफ कर दे और अगर हुकूमत मिले तो अवाम के साथ नरमी का बर्ताव किया जाए, क्योंकि इस्लाम के निज़ाम में हुकूमत की बुनियाद ही अवाम की खिदमत और इनके साथ हुस्न सलूक पर कायम है। कौम का सरदार कौम का खादिम होता है, ना कि मखदूम और जाबिर सुल्तान।